सभी सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मङ्गलमय मङ्गलकरन् वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहन्तादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नौवे अधिकार का मंगलाचरण। शिव उपाय करते प्रथम कानन मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से बहुत ही अच्छा विषय हमने सुना, पुण्य पाप अधिकार का अंत और आश्रव अधिकार के प्रारंभ में। और पुण्य पाप अधिकार में भी कि जिसे पुण्य से प्रीति होती है, पाप से प्रीति। पुण्य पाप जो संसार है, संसार का जो फल है, पुण्य का जो फल है, तो जिसे पुण्य से प्रीति होगी उसे पुण्य के फल से भी प्रीति होगी, और उसे संसार से भी प्रीति होगी, उसे समस्त संयोगों से भी प्रीति होगी। जितने भी गेय हैं उन गेयों में राग बुद्धि करेगा तो उनसे प्रीति होगी ही होगी, और एक चीज़ से प्रीति होगी तो समस्त संसार से पूरी प्रीति होगी। क्यों? क्योंकि रूपक है कि एक अनंतानुबंधी कषाय इसी को कहते हैं कि एक से प्रीति होना मतलब उसकी जाति वाली अनंत वस्तुओं से वो प्रीति कंटिन्यूटी में वहाँ तक जाती है वो प्रीति। तो ऐसा नहीं कि एक ही वस्तु से राग हुआ, एक ही वस्तु से द्वेष हुआ, उस जाति की समस्त संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी से राग द्वेष वो एक्सटेंड होता है। क्यों? क्योंकि अंदर अभिप्राय है उनसे राग द्वेष का। ऐसे पुण्य पाप का जो स्वरूप है वो पुण्य पाप का स्वरूप समझा। फिर आश्रव अधिकार का प्रारंभ किया कि आश्रव क्या है, तो उसको डिफाइन करते हुए कि वो ज्ञान का क्या है, योद्धा है। आश्रव क्या है कि ज्ञान का योद्धा है। कैसा योद्धा है कि जो लड़ेगा। किससे लड़ेगा? रागादि विकारी भावों से लड़ेगा। और जो ये कर्मों का आश्रव होता है, तो वो कर्मों का जो आश्रव है, वो कर्मों के आश्रव से कौन लड़ने वाला है? अब संवर लड़ने वाला है। तो ऐसा जो योद्धा है जो संवर की अवस्था में है वो लड़ेगा। किससे लड़ेगा? आश्रव से लड़ेगा, विकार से लड़ेगा। उसका थोड़ा सा वर्णन प्राप्त हुआ। नौवा अधिकार प्रारंभ करने जा रहे हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक का। नौवें अधिकार की भी ऐसी ही रूपरेखा है कि अब तक जितने भी 8 अधिकार कहे वो 8 अधिकार कैसे कहे कि प्रस्तावना रूप में कहे। प्रस्तावना रूप में, हाँ प्रस्तावना रूप में। कुल मिलाकर के 300 पेज हो चुके हैं। 305 नंबर पर नौवा अधिकार प्रारंभ होता है। बहुत अधिक लिख नहीं पाया, ऑलमोस्ट 35 पेजेस के आसपास ही लिख पाए इस अधिकार को। और भी काफ़ी विषय वस्तु रही होगी, यदि पूर्ण करते तो बहुत बड़ा अधिकार होता। शायद अब तक जितने अधिकार थे उन सभी से बड़ा अधिकार होता, पर जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। उसमें पूर्व में जितने भी, क्योंकि अंत में क्या 8वें अधिकार में ये कहेंगे अनियोग का अभ्यास क्रम क्या है, अनियोग क्यों पढ़ने, कैसे पढ़ने, किस रीति से पढ़ने। हर एक अनियोग को पढ़ने का एक अलग अलग लुकआउट है कि जब आप प्रथमानियोग पढ़ेंगे तो जैसे का वैसा स्वीकार मत करिएगा। वहाँ पे तो जो अल्प धर्म भी प्रकट हुआ उसकी भी तारीफ कर दी जाती है। जब द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे तो वो द्रव्यानुयोग अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए पढ़िएगा। सामान्य रीति से जितना भी उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व जितना भी उसमें निरूपण है उसका यथावत श्रद्धान करने योग्य है। जो चरणानुयोग है, चरणानुयोग ऐसा करना चाहिए जो नीति वाक्य है,
ऐसी नीतियों में उसका कथन है। तो वहाँ पर चरणानी योग में ऐसी परिणति होनी चाहिए, ऐसा अर्थ लेके उस चरणानी योग का अध्ययन करना। और जो करणानी योग है तो वो उसमें जो सूक्ष्म विषय है, वो सूक्ष्म विषय ये स्थूल विषय जितना सामान्य है, द्रव्यानी योग के द्वारा जितने सामान्य का कथन प्राप्त होता है, वो जो सामान्य का कथन है उसके पीछे बल कहाँ से आया कि वो विशेष से आया। जो केवल ज्ञान में जाने हुआ पदार्थ है, वो जाना हुआ पदार्थ कहाँ करणानी योग में लिखा हुआ है। बहुत सूक्ष्म गणित के माध्यम से लोकालोक की व्यवस्था कही है, आठों कर्मों की अवस्था कही है, उसका सत्ता, उसका अनुभाग, उसकी उदय, उदीर्णा, बंध, सत्व, सारी बातें कही। और कह कर के अंत में क्या समझाना है कि समस्त चारों अनुयोगों का सार क्या बना, चारों अनुयोगों का सार एकमात्र वीतरागता। और वीतरागता कि जो वीतरागता को यदि जीव स्वयं धारण करे तो मोक्ष मार्ग को नियम से प्राप्त करके मोक्ष में जाता है, ऐसी वीतरागता। बहुत सामान्य मार्ग कह दिया। कैसी वीतरागता है कि वो वीतरागता को यदि हमारे हृदय में स्थापित करे, सबसे पहले तो वीतरागता का स्वरूप जाने। वीतरागता सर्व की हेतोपदेशिता पूरा। तो अब ये जो अरिहंत भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है, आगे इसी अधिकार में वो प्रवचन सार की गाथा भी देंगे कि जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो निज आत्मा को जानता है और उसी के मोहनीय कर्म का क्षय प्राप्त होता है, संसार का क्षय प्राप्त होता है। तो वहाँ पर अरिहंत भगवान का स्वरूप जाना। कैसे जाना कि प्राप्त जितने भी जिनागम हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, समोषण में जो दिव्य ध्वनि खिरी, गणधर देव ने सुनी, उसके आधार से द्वादशांग की रचना की। द्वादशांग की रचना की, आगामी जो भी परवर्ती आचार्य हुए उन्होंने उस वाणी को ग्रहण किया, ग्रहण करके अपने शिष्यों को कहा, उन्होंने उनके उत्तर शिष्यों को कहा। इस प्रकार श्रुत परंपरा से वो बात आगे बढ़ती चली गई। फिर ऐसा विकल्प आया कि अब जो बुद्धि की क्षमता है वो हीन होती चली जा रही है, तो अब इसे लिखना आवश्यक है, क्योंकि यदि लिखेंगे नहीं तो ये तो पूरा विस्मृत हो जाएगा। तो अब पंचम काल के अंत तक जो जैन धर्म का प्रवाह चलने वाला है तो वो किस प्रकार चले, क्योंकि ना तो किसी को उन सिद्धांतों की याद रहने वाली है और पंचम काल का ही कुछ ऐसा प्रभाव रहे और उसके निमित्त ही कुछ ऐसे खड़े हों कि जो लोग जैन धर्म में जिनका जन्म भी हुआ है तो वो उससे विपरीत, उससे अभिमुख नहीं हो पाए। ऐसे नाना संयोगों की भी प्राप्ति होगी। ऐसी दूर दृष्टि रख कर के इन शुद्ध स्कंधों की रचना हुई। रचना कर के फिर आगामी परवर्ती आचार्यों ने क्या किया, इन्हीं रचनाओं पे इनके टीका ग्रंथ लिखे। वो टीका ग्रंथ लिखे गए थे संस्कृत में, प्राकृत में। ये जो संस्कृत प्राकृत में लिखे गए टीका ग्रंथ थे तो ये अब सामान्य लोगों के पढ़ने में आना मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि संस्कृत प्राकृत अब सामान्य भाषा, बोलचाल की भाषा नहीं बची। उसके बाद फिर अपभ्रंश, मतलब जो भ्रंश हो चुकी है, जो निम्नता को प्राप्त हुई है संस्कृत से, ऐसी अपभ्रंश आई, फिर खड़ी बोली आई, ऐसे करके अब वर्तमान में जो हिंदी हमें प्राप्त है। तो तब जितने भी पंडित हुए तो उनको ये विकल्प आया कि अब संस्कृत के भी विद्वान बहुत अल्प बचे हैं, प्राकृत के विद्वान बहुत अल्प बचे हैं, तो अब इन शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन संभव नहीं है इन भाषाओं में। तो क्या किया जाए कि एक तो जिन्हें स्वयं संस्कृत का ज्ञान है वो पढ़ें, पढ़कर समझें, समझाएं। एक काम समझे, समझाने के बाद इन्हीं के आधार पर इनकी टीकाओं का सर्वप्रथम तो अनुवाद किया जाए और अनुवाद करने के बाद एक जैसे डायरेक्टरी होती है वैसे एक डायरेक्टरी बनाई जाए। जिस डायरेक्टरी में आप इसको खोलें तो आपको मूल ग्रंथ सीधा देखने की आवश्यकता ना पड़े, एक सहायता के रूप में आप इसको पढ़ पाएँ। और उसी उपक्रम में एक मौलिक रचना मोक्षमार्ग प्रकाशक हमारे समक्ष उपस्थित हुई। मोक्षमार्ग प्रकाशक के 8 अध्याय पूर्ण हुए, भूमिका पूर्ण हुई, संसार क्यों है इस जीव के, संसार में दुख का कारण क्या है, सारी बातें एक के बाद एक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी करते जा रहे हैं। 9वें अधिकार का प्रारंभ करते हैं। दोहा वो यहाँ पर लिखते हैं, शिव उपाय करते प्रथम। किसका उपाय करते हैं? प्रथम शिव, मोक्ष मार्ग का उपाय करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है
मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में किसका उपाय होगा? अभिष्ट किसका उपाय है? कि मोक्ष मार्ग का उपाय अभिष्ट है। चर्चा पूर्व में कराए कि मोक्ष की चर्चा करते हैं ना, ये राजवार्तिक में राजवार्तिक में आचार्य अक्लंक देव ऐसा तर्क देते हैं कि मोक्ष मार्ग का निरूपण क्यों करते हैं। तत्वाद सूत्र का जो पहला सूत्र है क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो आचार्य देव स्वयं पूर्व में एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि हमें तो मोक्ष में जाना है, हमारा प्रयोजन क्या है भाई साहब? हमें मोक्ष में जाना है, तो फिर मोक्ष मार्ग का निरूपण कीजिए ना। मोक्ष के मार्ग का निरूपण क्यों करते हैं? मोक्ष जो अवस्था है उसका निरूपण कीजिए, क्योंकि जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य जब हमारा साध्य है तो उस लक्ष्य की चर्चा होनी चाहिए। अब उसका जो भी मार्ग हो वो तो बाद में साध लिया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या देते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को पाटलिपुत्र जाना है, किसी व्यक्ति को पाटलिपुत्र जाना है, तो वो क्या करेगा कि पाटलिपुत्र जाना है इतना तो सभी को क्लियर है कि भाई साहब आपको पाटलिपुत्र जाना है, मुझे भी पाटलिपुत्र जाना है, आपको भी। अब पुराने समय में जो राजधानी थी, अभी वर्तमान में दिल्ली ले लें कि हमें दिल्ली जाना है, आपको भी दिल्ली जाना है। अब दिल्ली तो सभी को जाना है, पर उसका मार्ग तो निश्चित करना पड़ेगा। तो दिल्ली जाना है ये बात तो सभी के लिए सिद्ध है, इसमें सिद्ध करने योग्य कोई बात नहीं है। इसकी चर्चा करके कोई बहुत बड़ी चीज़ निकल जाने वाली है ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, जीव से दर्शन का अर्थ लेना कि जितने भी दर्शन हैं सभी दर्शन कहाँ पहुँचाते हैं? कि मोक्ष में ही पहुँचाते हैं। आप देखेंगे हिंदू मत के अनुसार, क्रिश्चियन मत के अनुसार, चाहे ईसाई हैं इनके अनुसार, पुराने जितने भी सांख्य आदि मत हुए, सब कहाँ पे पहुँचाने का दावा करते हैं? कि एक मोक्ष में पहुँचाने का दावा करते हैं। तो मोक्ष में तो सबको जाना है, इसलिए मोक्ष को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ ऑलरेडी सबको पता हो वो चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए पाटलिपुत्र तो सुगम है, पाटलिपुत्र सभी को जाना है ये बात तो सुगम है, परंतु उसके मार्ग में भी संवाद है। किस में भी संवाद है? मार्ग में। डाउट कहाँ पे खड़ा होता है? उसके मार्ग में, क्योंकि सबको अलग प्रकार से मोक्ष का मार्ग दिखता है। किसी को निश्चय मोक्ष मार्ग दिखता है, किसी को व्यवहार मोक्ष मार्ग दिखता है। निश्चय मोक्ष मार्ग अलग, व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि मोक्ष तो एक, क्या उसके मार्ग अलग अलग हैं? व्यवहारी जन कहें कि भाई भक्ति के माध्यम से हम मोक्ष में पहुँच जाएं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें, आराधना करें और भक्त बनकर के ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसे भक्तिवादी लोग भी मिल जाते हैं। उसके बाद कोई ऐसा कहे कि हम केवल अपनी आत्मा की आराधना करेंगे और कोई विकल्प, सर्व विकल्पों से विमुक्त होकर एक जगह पे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ कर के हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, कोई विकल्प नहीं करेंगे, बस ज्ञाता दृष्टा भाव से बैठ जाएंगे और दूसरे तीसरे चौथे कोई भी विकल्प नहीं करेंगे, हमें मोक्ष हो जाएगा। ऐसे मोक्ष मार्गी कि जिन्हें मोक्ष मार्ग में तो जाना है परंतु मोक्ष का मार्ग समझ में नहीं आया। 7वें अधिकार में पूरी चर्चा कर ही आए, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, और यहाँ तक सबसे पहले रखा व्यवहाराभासी को, उसके बाद रखा निश्चयाभासी को, और उसके बाद किसको रखा? उभयाभासी को। कि निश्चय मोक्ष मार्ग को भी मोक्ष मार्ग माने, व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी मोक्ष मार्ग माने, और क्या सोचेगा कि ऐसे भी जाए ऐसे भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कि भाई साहब आप प्लेन से दिल्ली चले जाओ, मैं ट्रेन से दिल्ली चले जाता हूँ, और तीसरे व्यक्ति जो हैं वो गाड़ी से दिल्ली चले जाएंगे, दिक्कत क्या है? 3 अलग अलग मार्ग हो गए ना, मोक्ष के 3 अलग अलग मार्ग हुए ना, दिल्ली के 3 अलग अलग मार्ग नहीं हुए। एक व्यक्ति प्लेन से चला जाएगा, एक व्यक्ति गाड़ी से चला जाएगा और एक व्यक्ति ट्रेन से चला जाएगा, तो क्या 3 अलग अलग मार्ग नहीं हुए क्या? तो नहीं, क्यों? क्योंकि दिशा एक ही है, मार्ग एक ही है। वो मार्ग में आप किसी साधन से पहुँचे, कैसे पहुँचे? आप प्लेन से जल्दी पहुँच जाएंगे कदाचित, गाड़ी से उससे और लेट पहुँचेंगे, और ट्रेन होगी वो और स्टेशनों पे रुक रुक करके आएगी तो वो और लेट पहुँचेगी। कदाचित आपकी जो स्पीड है वो स्पीड कम और अधिक हो सकती है, पर मार्ग अलग अलग हो ये बात तो नहीं बनती। कि दिल्ली अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही जाना पड़ेगा। आप कहोगे कि मैं साउथ में चला जाता हूँ, ईस्ट में चला जाता हूँ, वेस्ट में चला जाता हूँ, तो ऐसा मार्ग नहीं बनेगा।
वैसे ही मोक्ष का मार्ग साधते हैं और कहते हैं कि संसार से ही मोक्ष का मार्ग सिद्ध हो जाए, संसार में ही रहते रहते कुछ ऐसा उपाय निकल जाए, कोई ऐसा समन्वय बैठ जाए कि इसी संसार में ही कोई ना कोई ऐसा उपाय निकल जाए कि हम सुख शांति से जी लें, यहीं पे समाधिस्थ हो जाएं, यहीं पे रहे और यहीं पे मोक्ष की अनुभूति कर ले। तो ऐसी बात पॉसिबल नहीं है। मोक्ष का मार्ग एक ही है, जैसे मोक्ष एक है उसका मार्ग भी एक है, पर उस मोक्ष मार्ग में विसंवाद होने के कारण, उस मोक्ष मार्ग में डाउट है, सभी को उसमें संशय है। ऐसे मोक्ष मार्ग में संशय होने के कारण सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, प्रकाशन करते हैं। ये तो वहाँ की विषय वस्तु हुई कि भाई सबसे पहला सूत्र ये क्यों कहा कि सबसे पहले सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, कहने की क्या आवश्यकता पड़ी कि उसका मार्ग प्रसिद्ध करना आवश्यक है। ऐसे अब मोक्ष का मार्ग प्रारंभ करते हैं। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्ष जो मिथ्या दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख रूप, दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना। क्या करना? जितना भी मोह है, तो मोहनीय कर्म किसको पसंद नहीं होता कि जो मीठा जहर है, मीठा जहर किसको पसंद नहीं होता, हमें तो मिठास पे हमारा उपयोग जाता है, उसके आगे हमारा विवेक ही नहीं चलता। जहाँ विवेक नहीं चलता वहाँ पे वेद विज्ञान करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दुख रूप लगता नहीं है, इसलिए लिखना पड़ा। क्या आत्मा का हित मोक्ष है? फर्स्ट टॉपिक है आत्मा का हित मोक्ष है। ये बात कब कहने की नौबत आई कि जब हमें आत्मा का हित मोक्ष है ऐसा लगता नहीं है। इसकी विपरीत श्रद्धा है। क्यों विपरीत श्रद्धा है? क्योंकि जब से जन्मे तब से हमें क्या दिखता है? यही संसार दिखता है, संसार के संयोग दिखते हैं, और हमारी तो अनादिकाल से एक ही आदत है कि जो चीज़ हमें सामने दिखे उसे हम अपना मान लें। बहुत सिंपल सी आदत है, जो मुझे दिखे वो मेरा। एक छोटा सा 2 साल का लड़का भी होता है तो अब उसकी मम्मी हो ना, तो उसकी मम्मी कहीं जा रही हो तो वो उसका पैर पकड़ ले, मतलब मेरी मम्मी कहीं नहीं जाने दूंगा। 2 साल के लड़के को भी इतना मोह स्पष्ट है कि ये मेरा है, ऐसा मेरापन। खिलौनों में भी देखते हैं कि ये खिलौना मेरा है, सामने वाले बच्चे को दे नहीं, उसका खिलौना लेने का प्रयास करे पर अपना खिलौना उसको नहीं देता। ये बचपन से लेकर ये संस्कार इतने स्पष्ट हैं, मोह के संस्कार। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जीव अनादि से उसके संस्कार लेकर के घूमता है। जो दिखता है उसे स्वयं का मानने का, ये जो मानने का अभिप्राय है वो अनादि का है। इसकी सिद्धि भी करते हैं, करनी आवश्यक भी है। आप प्रश्न उठाओ कि ये सारी चीज़ें तो इस भव में आकर के सीखी, जैसे ग्रहित मिथ्यात्व तो होता है ना, तो सब इस भव में आकर के सीखा। बहुत सारे दार्शनिक ऐसा भी कहते हैं कि ये जीव जब इस दुनिया में आता है तो एक कोरी स्लेट होती है ना, जैसे एकदम ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड को मैं साफ़ कर दूँ तो कैसा होगा? कोरा। और फिर उसमें जो माँ बाप हैं वो, उनके जो संयोगी गण हैं, उनके जो मित्र हैं, वो स्लेट पे लिखते चले जाते हैं। जैसे संयोग होते हैं वैसा वैसा उस जीव का आचरण होते चला जाता है। और बात सुनने में सही भी लगती है कि जो जीव जहाँ जैसा रहे, जैसे मलेच्छ के घर पे जो जीव रहता है वो मलेच्छ के जैसा आचरण करने लगता है, जैनों के घर पे जो रहता है वो जैनों जैसा आचरण करने लगता है। तो देखा जाता है ना भाई साहब। तो आप कहते हो अनादि से ये संस्कार है इस जीव के, तो ये बात कहाँ से आई? अनादि से इस जीव के मोह के संस्कार है, इस बात को सिद्ध कीजिए। तो जैसे ही वो जीव का जन्म हो, वो जीव बिना सिखाए ऐसे संस्कार लेकर के आता है कि जिन संस्कारों को आप इस भव में बिना सिखाए उसका प्रवर्तन देखिए। अब वो छोटा सा जीव है, एक दिन का जीव है, उसको क्या पता कि क्या खाना है क्या पीना है, तो भी अपने आप जो अपनी माता है, माता के पास जाता है और दूध पी लेता है। कैसी सहज प्रक्रिया है। उसको कहाँ से इतना ज्ञान आया कि मुझे भूख लग रही है, भूख लगती है तब मुझे कुछ ना कुछ भोजन करने के लिए चाहिए, वो भोजन मुझे मेरी माता के पास मिलेगा, किस समय क्या करना है, कैसा करना है, कहाँ से समझ में आया उसको? स्वतः रोने लग जाता है। हाँ, स्वतः रोने लग जाता है। स्वतः रोने लग जाता है, स्वतः वेदना का आभास होता है। और थोड़ी सी बुद्धि अगर कदाचित आ जाए तो उसे समझ में आ जाता है कि रोऊंगा तो मुझे मेरा भोजन मिलेगा। इतनी बुद्धि तो उसके संगी पंचेंद्रिय जस्ट हुआ और इतनी बुद्धि डेवलप हो जाती है। अनादि के संस्कार ना हो तो कहाँ से? कि अनादि के संस्कार हमारे में
अनादिकाल से है इस बात की सिद्धि करने के लिए, जो एक सामान्य से तर्क है। दूसरा, जो जब मृत्यु होती है किसी जीव की, तो तब आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिस शरीर को आप कह रहे थे कि ये आदमी है, समझ लीजिए कि आप कहते हैं ये मेरा पुत्र है या ये मेरे पिता है, जब वो उनका शव पड़ा हो तो रखिए घर पर। क्या कम हुआ? 2 आँखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, हृदय भी है, उनका पूरा जितना खून वगैरह सारे धातु वहीं के वहीं हैं। तो जिस शरीर को कल तक आप पिता 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 कह कर के पुकार रहे थे, उस शरीर को आज मुर्दा कह कर के क्यों जलाते हैं? तो उसका एकमात्र उत्तर है कि उसमें से आत्मा चली गई, उसकी चेतना चली गई। हमें तो चेतना से अभिप्राय था, चेतना से हमें राग था, वो चेतना चली गई, ये शरीर हमारे क्या काम? तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जो मृत्यु है, ये मृत्यु को देखकर ये बात समझ में आती है कि ये जीव अनादिकाल से संसार में था, ऐसे ही जन्मता था क्योंकि मैं भी जन्मा हूँ, और ऐसे ही मरण को प्राप्त होता है क्योंकि मैं भी मरा हूँ। तो मेरा भी मरण होना है, मेरा भी जन्म होना है। और जन्म मरण कब से चलते आ रहा है? कि अनादिकाल से चलते आ रहा है। कब तक चलता रहेगा? कि जब तक ये जीव स्वयं को न पहचाने, मोह राग द्वेष को दूर ना करे, कर्मों के बंधन से मुक्त ना हो, और जितनी भी अनित्यता है, उस अनित्यता से पृथक स्वयं का नित्य स्वभाव ना पहचाने। सामान्य सा स्वरूप है। तो अब जो शिष्य है टोडरमल जी का, वो टोडरमल जी का शिष्य एक सिंपल सा प्रश्न पूछता है कि आपने इतनी सारी बातें कही, पर मुझे तो इस संसार में ही अभी भी सुख भासित होता है, क्या करूँ? मुझे आपकी बात स्वीकृत हुई, आपने बहुत सारी बातें कही, यही चीज़ 4थे अधिकार में उन्होंने कही, 3रे अधिकार में उन्होंने कही, संसार का स्वरूप, और बहुत विस्तार से किया, पूरा विस्तार किया, और विस्तार करके कहा कि ये संसार में दुख नहीं है। मैं आपकी बात मान गया टोडरमल जी कि इस संसार में दुख ही दुख है, सुख कहीं भी नहीं है, पर ये बात मुझे स्वीकृत नहीं होती। तो टोडरमल जी कहते चलो कराए देते हैं, क्या दिक्कत है? कैसे कराएंगे? कि ये संसार पहले तो निर्देश दे दिया। क्या निर्देश दिया? इंस्ट्रक्शंस दे दी। क्या इंस्ट्रक्शन दी? उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हे मानकर उनका त्याग करना। किनका? मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी। कौन है मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी? कि इस संसार में आपको जितनी भी चीज़ें रखी, ये संसार में जितनी भी चीज़ें आपको रखने वाली हैं, उन सभी चीज़ों को मोक्ष मार्ग का प्रतिपक्षी जानना। कौन सी चीज़ें भाई साहब? पहले तो नौकर्म, जितने भी नौकर्म हैं जिसे हम अपना मानते हैं, वो सारे नौकर्म कैसे हैं? मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी। कब तक है? कि जब तक हम उन्हें मानते हैं तब तक। उसके बाद हमारे कर्म क्यों हैं मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी और संसार के पक्षी? क्योंकि वो कर्म हमें संसार में रहने का निमित्त बन जाते हैं। तो कर्मों पे हम दोष के ठीकरे भी फोड़ देते हैं कि इसी के कारण हम संसार में, हमारी क्या गलती। उसके बाद ये सब तो ठीक, और आत्मा के परिणाम जो मोह राग द्वेष है, इन्हें भी हम कैसा? अपना मानते हैं। तो जब भी ये मोह हो तो उस मोह को हम डिफेंड करते हैं। आपको प्रत्यक्ष में दिखे कि ये वस्तु हमारी नहीं है, और नहीं है ऐसा जानने पर, मानने पर भी ये बात हृदय को स्वीकृत नहीं होती कि ये वस्तु मेरी नहीं है। उसकी केयर करते हैं, उसकी देख राख रखाव करते हैं, उसके विषय में ही चिंतन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर में मोह है। निदान करना ना, रोग का निदान बहुत आवश्यक है। तो अंदर में मोह है, ऐसा रोग का निदान किया तो इनको क्या सिद्ध करेंगे? इनको दुख रूप सिद्ध करेंगे, दुख का कारण सिद्ध करेंगे, और हे मानकर उनका त्याग करेंगे। आत्मा में आत्म का हित क्या है वो कहेंगे, तो वो सुख है। अब ये जो 3 लोक है, 3 लोक में जीव क्या चाहता है? कि एकमात्र सुख चाहता है, और सुख के लिए ही समस्त उपाय करता है। ये सारी बातें आगे कहेंगे। तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुखरूप सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसीलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। ये टोडरमल जी की प्रतिज्ञा हो गई कि ये अधिकार के समापन होते होते आपको ये सारी बातें स्वीकृत होंगी, क्योंकि उनकी शैली ऐसी है। आप आगे शैली जब पढ़ेंगे तो वो बात स्पष्ट हो जाएगी एकदम। आत्मा का हित मोक्ष ही है।
वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है। कहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है? वहाँ कहाँ? मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्गी जीव के मोक्ष मार्ग में आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित क्या है? अब यहाँ पे पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे द्रव्य स्वभाव की चर्चा करें तो ये कहेंगे कि भाई मोक्ष आदि जो पर्याय हैं, तो ये पर्याय तो नहीं है ना वर्तमान में, ये पर्याय को गौण करो, आत्म स्वभाव में लीन हो। तो यहाँ पे वैसी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो ध्रुव स्वभाव की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो पर्याय अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान की पर्याय कैसी है कि साधक की पर्याय है, और उसके बाद मोक्ष पर्याय कैसी है कि साध्य पर्याय है। प्रवचन में हमने सुना कि प्रारंभ होता है किसका प्रारंभ होता है? मोक्ष मार्ग का। साधक अवस्था का क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्यों प्रारंभ होता है? क्योंकि ये जो साधक अवस्था है वो अनादिकाल से नहीं है। साधक अवस्था अनादिकाल से नहीं है। ये तो हमें अभी अभी ख्याल में आया कि ये संसार रोग है और इस संसार से बाहर निकलना अभिष्ट है। अब जब रोग समझ में आए, रोग के बारे में ज्ञान हो, तब तो उसका निदान हो। तो रोग बताते हैं कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था में बिगाड़ सुधार है। कोई भी जीव कहीं भी उत्पन्न होता है। अब कोई जीव समझ लीजिए किसी गरीब घर में उत्पन्न हुआ, तो गरीब घर में उत्पन्न होकर के वो जब बचपन में उसके कोई ऐसा बहुत अधिक वो ऐसा प्रतिषेध करता हो कि मुझे गरीब घर में क्यों मुझे आना पड़ा, गरीब घर में मुझे क्यों उत्पन्न होना पड़ा, ऐसी बात नहीं कहेगा। जो अमीर घर का भी कोई यदि जीव उत्पन्न हुआ, छोटा सा बच्चा, वो कोई ऐसा आंदोलन नहीं करेगा कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ, उसको ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी। जैसे वो गरीब घर का लड़का रोएगा, चिल्लाएगा, अपनी नाना प्रकार की क्रियाएं करेगा, वैसे ही वो जो अमीर घराने में रहने वाला वो लड़का है वो भी वैसी ही क्रियाएं करेगा, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि इस जीव के संयोगों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। किससे लेना देना नहीं है? संयोगों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। सिद्ध करते इस बात को कि जैसे कोई बड़ा आदमी हो और उस बड़े आदमी को कहें कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी, अंदर से कैसा हर्ष आता है। 1 करोड़ कमाते कमाते लोगों को जीवन लग जाते हैं, मेरे तो 1 सेकंड में मुझे प्राप्त हुआ। और वहीं पे कोई 7-8 वर्ष का लड़का हो, उसे कहो कि तुमको 1 करोड़ की लॉटरी प्राप्त है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो आपसे ज़्यादा सुखी घूमता है। क्यों? बोले 1 करोड़ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चॉकलेट चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका राग द्वेष नहीं है। उसको यही नहीं पता 1 करोड़ है क्या, तो उसमें राग द्वेष क्या करेगा। वहाँ उसका मोह नहीं है, वहाँ उसका राग द्वेष नहीं है। तो संसार में कितने गेय हैं कि अनंत गेय हैं। संसार में कितनी वस्तु हैं, कितने पुद्गल हैं कि अनंत पुद्गल हैं। पर वो सभी हमारे राग द्वेष के कारण नहीं बनते कि जिनका हमारे से संयोग होता है, जिनमें ऐसी ब्रह्म बुद्धि हम करते हैं कि ये वस्तु हमारी है, उन्हीं में राग द्वेष होता है, अन्य में राग द्वेष नहीं होता है। या नहीं होता है? ऐसा बहुत सिंपल लॉजिक है। अंदर में मोह राग द्वेष हो और बाहर में जो वस्तु आपको समझ में आए उसे अपना मानते हैं। सामान्य सा उदाहरण बच्चों का और बड़ों का। जब वो बचपन में छोटा लड़का था तब उसे बड़े लोगों की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी, तब उसे किसी घर की वैल्यू नहीं थी, तब उसे पैसों की वैल्यू नहीं थी, तब उसे स्त्री, संयोग, मकान, ये सब चीज़ों की बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। तो उसमें राग द्वेष नहीं करता। करता है नहीं करता? नहीं करता। कहाँ राग द्वेष करता है? कि छोटी छोटी चीज़ों में राग द्वेष करता है। क्यों? क्योंकि वही वस्तु उसे समझ में आती है। और वही लड़का जो 12-13 साल का है अब 20-22-25 साल का हो गया, अब आप उससे पूछो कि बताओ चॉकलेट खानी है, 1 करोड़ रुपया चाहिए, बोले पागल हो गया मुझे ये। वही लड़का पलट गया आज। क्यों? मोह तो वैसे का वैसा ही रहा, राग वैसे का वैसा ही रहा, पर क्या परिणमित हो गया? संयोग। अब उसे ये समझ में आने लगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें सुख नहीं है, सुख तो बड़ी बड़ी चीज़ों में। अब उसे मान का सुख लगने लगा।
पहले बचपन में कोई बुलाता था, करता था, स्टेज पे खड़ा कर देता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जो बोलना है बोल करके चले गए, नहीं बोलना है नहीं बोला, क्या क्या विचार। अब बड़े होते हैं तो अब लगता है कि कुछ गलत ना बोल दे, कुछ सही ना बोल दे, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इतने सारे विकल्प आए कहाँ से? अब समझ बढ़ गई ना, आपकी समझ का दायरा बढ़ गया, तो अपने आप क्या परिवर्तन हुआ कि जो संयोग है उनमें परिवर्तन हुआ, परंतु अंदर में जो मोह राग द्वेष है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या समझानी है कि चाहे ये संयोग कुछ भी आए, छोटे थे तब ये पैसे आदि के संयोग, और जब बड़े हुए तब खेल खिलौने, ये संयोग से कोई लेना देना नहीं है आपके सुख दुख का। पक्का नहीं है तो पक्का लिख लें कि ये संयोग में सुख दुख नहीं है। हाँ लिख लीजिए, संयोग किसी को सुखी दुखी नहीं करते। यदि एकदम स्पष्ट आध्यात्म की भाषा में कहें तो संयोग में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि आपको सुखी दुखी कर सके। अरे संयोग खुद को नहीं जान पाता, संयोग खुद सुखी दुखी नहीं हो सकता, आपको क्या सुखी दुखी करेगा? तो ये तो आपने खड़ा किया कि ऐसा होने पर मैं सुखी होऊंगा, ऐसा होने पर मैं दुखी होऊंगा। ये आपकी मन की कल्पना है, मन के द्वारा खड़ा किया गया भ्रम है। और इसके लिए टोडरमल जी एक जिसको कहते हैं ना, एक अमोघ बाण कहते हैं, क्या कि भ्रम दूर करने का उपाय क्या है, भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय क्या है कि भ्रम को दूर करना। क्या कहा? भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम क्या है? यहाँ पर हमें मोहनीय कर्म के उदय से हमें भ्रम क्या होता है कि ये संसार में सुख है, तो वो कहते हैं ये संसार में, इस संसार के संयोगों में सुख दुख नहीं है। सामान्य बात आचार्य पूज्यपाद कहाँ कहते हैं? उनके इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि वासना मात्र में तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा उद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा एवापदी। मतलब जो इस जीव के सुख और दुख है, कहते हैं ना संसार में सुख है और दुख है, होता है कि नहीं होता? जैसे विवाह आदि का कार्यक्रम हो तो उसमें कहते हैं कि सुखी परिवार से हमने विवाह किया, तो वहाँ पे सुखी का अर्थ क्या होता है भाई साहब? पैसे है तो सुखी हुआ ना, कह नहीं सकते। वहाँ पे जाए और जैसे सास ससुर आदि कहलेकारी निकले तो वो पैसों का सुख कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक समय की शांति मिलेगी नहीं। तो ये वासना मात्र है। वासना मात्र मतलब अभिप्राय में ऐसा भ्रम हुआ कि इस संसार में सुख और दुख है, तो ये सुख और दुख की जो वासना है उसके कारण लगता है कि सुख और दुख है, वास्तव में है नहीं। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं कि इस संसार के भोग कैसे हैं? भोगा रोगा एवापदी, कि जैसे आपदा है, वो आपदा में क्या होता है कि ये जो भोग है वही रोग बन जाते हैं। किसी को बहुत शक्कर खाना पसंद हो, बहुत मिठाई खाना पसंद हो, और वहीं किसी को शुगर हो जाए, अब खाओ। कि जो सुख का कारण था वही दुख का कारण होते हुए देर नहीं लगती इस संसार में। कि 45 मिनट का प्रवचन है, हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना बहुत पसंद है, हमें उसमें उपयोग भी विशिष्ट लगता है। हम स्वयं घर से बहुत दूर से सुनने के लिए आते हैं, उपयोग लगाते हैं। पर यदि 45 मिनट का प्रवचन 46 मिनट भी चल जाए तो जो संयोग हमें सुख का कारण लगते थे वही दुख का कारण लगते हैं। गलती नहीं है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में साता वेदनीय का उदय वो असाता में परिवर्तित होता है, किसी की गलती नहीं है इसमें। कर्म का उदय है, अभी कर्म पे भांडा फोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो जो संयोग सुख का कारण था, जो संयोग परंपरा से सुख का कारण है, पुण्य का बंध कराने वाला है, आपको अभिष्ट भी है, आपको पता है कि आपके सुख में निमित्त बनेगा, वैसा संयोग आपको दुख का कारण लगने लगता है, फिर ये संसार के सुख की तो क्या बात है। कि यदि चक्रवर्ती का भी सुख दे देंगे तो रोना तो आपको वही है। वो एक मुहावरा आता है ना कि जैसे सोने का कटोरा भी दे दिया जाए भिखारी को तो क्या करेगा कि वो सोने के कटोरे के बेचेगा नहीं, उसमें भीख मांगेगा। तो जितने अच्छे से अच्छे संयोग भी प्राप्त हों उसमें बुद्धि क्या रहेगी? भोगने की। क्या बुद्धि रहेगी? भोगने की। क्योंकि इच्छा का कभी अभाव होने वाला नहीं। कब तक नहीं होने वाला? कि जब तक ये नहीं समझ में आता कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है। तो यहाँ पर आत्मा की कैसे नाना प्रकार के गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है, ये अवस्थाओं में दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो जीव है वो निगोद पर्याय में दुखी है, तो निगोद पर्याय के कारण दुखी नहीं है भाई साहब।
जो नरक गया तो वो नरक पर्याय के कारण दुखी नहीं है, नारकी मारते हैं इस कारण दुखी नहीं है। बोले ये कैसी बात कर दी आपने, हमें तो स्पष्ट दिख रहा है ना, नरक में जाकर के मारकाट चलती है तो सामने वाला नारकी मारे और आपको दुख नहीं हो, ये कैसे बनेगा? नहीं बन सकता, ऐसा ही बनता है। वहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव भी रहता है, वहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीव भी रहता है। यदि 7वें नरक के सम्यक दृष्टि जीव का सुख देखा जाए तो हमारे से मतलब यहाँ पे रहने वाला, भरत क्षेत्र में रहने वाला मिथ्या दृष्टि जीव, उससे अनंत गुना सुख है उसे। कहाँ पे? नरक में, प्रतिकूल संयोगों में। जी हाँ, तो क्या बात सिद्ध हुई? संयोगों में सुख दुख नहीं है, संयोगों में जैसी कल्पना करते हैं वैसा प्रतीत होता है। आपने स्टैंडर्ड सेट किए हो, वो स्टैंडर्ड अगर मीट हो जाए तो आप सुखी हो जाते हो, और अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं हो तो आप दुखी हो जाते हो। तो बताओ ये स्टैंडर्ड सेट किया किसने? तो आपने। तो आप ही तो अपने सुख दुख के करता हुए, नियामक हुए। उसमें संयोग बेचारे क्या करें, वो तो अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, उन पे सारा दोष दिया जाता है कि ये संयोग मुझे नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ, इसने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। ये कैसी बात करते हैं? अपने विकल्पों से दुखी है तो मैं अपने विकल्पों से दुखी हूँ, मैं आपके किसी काम करने कराने किसी भी संयोग से दुखी नहीं हुआ। संयोगों में तो ये जीव की जितनी अवस्थाएं हैं, अनंत गुण है, अनंत पर्याय हुई, ये पर्याय के कारण दुखी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये पर्याय मुझे दुखी करने वाली नहीं है, तो फिर कर्म होंगे। वो कहते हैं आगे कि वहाँ उसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं हुआ, एक दुख सुख अवस्था में बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहते, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। ये आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं कि ऐसा सिद्ध करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा तुम्हें प्रत्यक्ष ही प्रतिभासित होता है कि जिसमें सुख दुख है उसी में ज़्यादा फर्क पड़ता है, दुनिया के संयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य सा उदाहरण, यूक्रेन में बॉम्ब फट गया, यूक्रेन में इतने लाख लोग मारे गए, इतने बच्चे मर गए, इतनी महिलाएं बेघर हो गई, उनके पति मर गए, और चाय की चुस्की लेते लेते हुए ये सारी खबर हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बोला आपको क्या फर्क पड़ा? रशिया ने मारा, ठीक है मार दिया, यूक्रेन वाले मर गए, ठीक है मर गए। पहले इतने लोग मरे, इतने लोग भारत में नहीं पड़ते ऐसे, रोज इतने लोगों का रेप हो गया, इतने लोगों का मर्डर हो गया, इतने लोगों का अपहरण हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वहीं पे जब भारत में जब युद्ध की घोषणा हुई तब क्या हुआ? भले आपको हुआ कुछ नहीं, पर दुख कितना हुआ। बोले पाकिस्तान के साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, पाकिस्तान ने हम पे हमला किया तो हमें तो हमला करना ही चाहिए, ये लोग बहुत ज़्यादा आतंकवादी हो गए, बहुत ज़्यादा आतंक। क्यों वहाँ पे क्यों ऐसे विकल्प खड़े होने लगे? क्योंकि अपनापन है, आपने भारत के साथ अपनापन किया था। वहीं पे यदि पाकिस्तान में उत्पन्न होते तो फिर ये कहते कि भारत के साथ ऐसा होना चाहिए। कहने का आशय क्या है कि ये जो अभिप्राय है ये अंदर की चीज़ है, बाह्य के सहयोग उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं है। चीज़ें पलट जाती है, एंगल चेंज हो जाते हैं। जब कोई चीज़ खुद पे घटित होती है तो वेदना अलग होती है, और दूसरों पे घटित होती है तो वेदना अलग होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा मोह कर्म जहाँ है वहाँ पे हमारे एकत्व है, और जहाँ हमारा मोह कर्म नहीं है वहाँ पे हो जो हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीतराग भाव से जानते हैं। 10 लाख लोग मर जाए, मरे तो मरे, वीतराग भाव से जानते हैं। एक ऐसे करुणा का एक अंकुर भी नहीं फूटता। रीज़न क्या है कि मोह नहीं है। ऐसे संयोगों में राग द्वेष नहीं होता, निमित्तों में राग द्वेष नहीं होता, राग द्वेष अंदर में होता है। ये जो संयोग है ये दुखी सुखी करने वाले नहीं हैं। एकमात्र जो प्रत्यक्ष में ऐसा प्रतिभासित होता है कि हमारी जो परिणाम है वही हमें सुखी दुखी करने वाले हैं। आत्मा के नाना प्रकार के गुण, ये सारी चर्चा हुई। लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख न हो सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं। क्या करते हैं? सुखी होने का उपाय करते हैं। इस संसार में सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। जितने जीव दुखी हैं वे भी सुखी ही होना चाहते हैं, दुख से डरते हैं। इसीलिए हमेशा
जैसा उपाय बने वैसे सुख को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इस बात में किसी को डाउट है क्या? किसी को भी डाउट है नहीं कि जो ईश्वर आदि में नहीं भी मानता ना, वो भी सुखी होने का ही उपाय करता है। वो पैसों को सुखी होने का उपाय मानता है तो पैसों के पीछे पुरुषार्थ करता है। जो ये मानता है कि ईश्वर सुखी दुखी करने वाला है तो वो भक्ति करने का पुरुषार्थ करता है। जो ऐसा मानता है कि ये समाज मुझे सुखी दुखी करने वाली है, वो लोगों को समाज के अनुरूप चल कर के सुखी करने का प्रयास करता है। जो ऐसा मानता है कि ये परिवार मुझे सुखी दुखी करने वाला है, वो ऐसा प्रयास करता है कि ये परिवार मुझसे दुखी ना हो, मुझसे सुखी रहे। सभी जीव, कोई भी जीव इस नियम से विरक्त नहीं है कि सुख के लिए ही कार्य करे। पर दिक्कत क्या हो जाती है कि सुख का उपाय पता नहीं। एकमात्र दिक्कत क्या हो जाती है कि सुख तो सब चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधर। जितने भी जीव हैं एकमात्र सुख चाहते हैं, इसकी सिद्धि करते हैं। कोई ऐसा है जो कहे कि भाई मुझे तो जीवन में दुख चाहिए? कि दुख भी सुख रूप प्रतीत होना चालू होता है। कि जैसे किसी को दुख दिया जाए तो कोई ऐसे हो जाते, पागल हो जाते हैं और पागल होकर के बोलते कि अब मारो, तो उनको जो मार खाते, मार खाने में सुख लगने लगता है। मतलब कैसी विचित्र अवस्था है। अब देखो, मार खाते हैं तो मार खाने की आदत हो जाए तो उसी में रौद्र ध्यान करे और उसी में सुख लगने लगे। अरे संयोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार खाते खाते आदमी हंस सकता है और एसी हॉल में बैठा हुआ आदमी रो सकता है। संयोगों से सुख दुख नहीं होता। वहां पर जैसा उपाय बन पड़े वैसा उपाय करता है। वो उपायों की चर्चा करेंगे आगे, कैसे कैसे उपाय करेगा। कि एक तो कमाने का उपाय करे, जैसे यदि न्याय नीति पूर्वक कमा सके तो न्याय नीति पूर्वक कमाए, अन्याय अनीति पूर्वक कमाना पड़े तो वैसे कमाए। किडनैपिंग करे, मर्डर करे, चोरी करे, ऐसे पाप करके कि जिसका फल आपको गवर्नमेंट पता है कि गवर्नमेंट आपको मृत्यु दंड देगी, ऐसा प्रत्यक्ष में दुख भाषित होने पर भी ऐसा प्रयास करता है कि इनसे कैसे ना कैसे पैसे मिल जाए और मैं इस दुख से छूटूं। छटपटाता है। क्या करता है? छटपटाता है। कमाने के नए नए साधन ढूंढता है। कमाने के बाद भोग सामग्रियों के साधन ढूंढता है। कैसे कैसे साधन ढूंढता है कि पहले तो कहाँ का पानी पीता था कि अपने घर के नल का पानी पीता था। उसके बाद क्या किया कि घर में ही आरओ लगवा लिया, आरओ का पानी पीता है। उसमें भी शांति नहीं हुई तो अब रोज घर पे बिस्लरी की बोतल आती है। बिस्लरी की बोतल में भी कि भाई इससे अच्छा पानी मिलेगा, तो अब वो जो एल्प्स का पानी होता है ना, ग्लेशियर का पानी, वो ग्लेशियर का पानी जो 1 लीटर 50-60 हज़ार का जितने का भी मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो पानी पिएगा, उससे सुखी होने का प्रयास करता है। और वहाँ पे भी नहीं तो दुनिया की सबसे महंगा पानी होता है जो एल्प्स ग्लेशियर होता है, उसका जो पानी होता है सबसे ज़्यादा महंगा होता है, वहाँ का पानी पीते हैं रोज। शक्ति बढ़ी, सामर्थ्य बढ़ी, तो क्या किया कि जितनी सामर्थ्य थी उतनी सामर्थ्य से संयोगों को खींचने का प्रयास किया। कि जब घर का पानी पीने की सामर्थ्य तो घर का पानी पिया, सामर्थ्य बढ़ी तो घर का नहीं पिया, आरओ का पिया। और सामर्थ्य बढ़ी तो क्या किया कि बिस्लरी का लाया। और सामर्थ्य बढ़ी तो बाहर जाकर के विदेशों के पानी पिए। और सामर्थ्य बढ़ी तो सबसे महंगा पानी पिया तो भी सुखी होने वाला नहीं है। वो बताओ, वो इतनी महंगी पानी की बोतल पी के भी आपको आधे घंटे बाद फिर से प्यासी लगने वाली है। और वो पानी पीने के बाद आपको जाना तो वहीं पे फ्रेश होने वहीं जाना पड़ेगा जहां आप जाते हैं। पर क्या करता है, सामर्थ्य बढ़ती है, संयोगों को खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसा प्रयोजन हो, जैसा हो सके वैसा संयोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। इसी प्रयोजन सहित करता है, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता है जाने उनको दूर करने का उपाय करता है, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करता है। सब सेटल हो गया। अब जैसे पढ़ाई की, तो पढ़ाई क्यों की भाई साहब? पढ़ाई में मज़ा आता है इसलिए पढ़ाई करी? नहीं, नौकरी के लिए की है। पहले देखते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स हम लोग के होते हैं तो सारे सब पता ही रहता है। जैसे मैंने शास्त्री की, सबने थोड़ी शास्त्री की। जिन सबके साथ पढ़ता, किसी ने इंजीनियरिंग करी, किसी कोई मेडिकल में है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है
कि जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अगेंस्ट रिटर्न कहाँ पे मिलेगा। क्या आप डॉक्टरी में अपने ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद करेंगे और डॉक्टरी में जाने के लिए एंट्री अगर इलीगली आपको आपके स्कोर नहीं आए तो करोड़ रुपया लगता है जस्ट एडमिशन के लिए। करंट रेट के हिसाब से करोड़ रुपया लगता है एडमिशन के लिए। 5 साल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस खोल सकते हो हॉस्पिटल नाम का, और फिर वहाँ से आप अपने पेशेंट से रिकवर कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस जैसा है पूरा सिस्टम कि इन्वेस्टमेंट, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रिटर्न देने वाला है। इंजीनियरिंग में कितना पैसा लगेगा, 4 साल गवाए जाएंगे और उसके बाद अगले पहले महीने से इन हैंड CTC कितना मिलने वाला है। उसके बाद MBA करेंगे, 30 लाख 40 लाख की ट्यूशन फीस है MBA की। वो MBA की अब ट्यूशन फीस भर करके फिर क्या देखोगे कि इस कॉलेज से प्लेसमेंट कितना लगता है। तो पढ़ने के लिए पढ़ाई करी थी, पढ़ाई में मज़ा आ रहा था कि नहीं, ये दिख रहा था कि अब ये पढ़ाई कंप्लीट होगी और अगले महीने से महीने के 2 लाख रुपए मिलना चालू। दृष्टि तो लक्ष्य पे है, लक्ष्य से च्युत नहीं हुआ, सुख के प्रयोजन से च्युत नहीं हुआ। उसको पता है कि पढ़ाई वढ़ाई में कुछ लेना देना नहीं है, जो 2 लाख रुपए मिलेंगे उसमें असली मज़ा है। वहाँ गया, अब पैसे मिले, अब तो खुश हो गया होगा, नहीं, अब घर लेगा बढ़िया सा स्टेटस के हिसाब का, गाड़ी लेगा, उसके बाद जितनी भी सामग्री है उसे इकट्ठा करेगा और उसके बाद घर वाले क्या बोलेंगे, सब है, बस क्या बचा है कि अब शादी करनी बची है, फिर शादी करवाई जाएगी उनकी। मतलब आप देखिए कि जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ती है वैसे हर जीव सुखी होने का उपाय करता है, और जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति से सुखी होने का उपाय करता है। जैसा बन पड़े वैसा सुखी होने का उपाय करता है। फर्स्ट टायर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो, सेकेंड टायर में लेता है, थर्ड टायर में लेता है। जैसा सुखी होने का उपाय मिले, कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिले तो उल्टी जगह नौकरी करके भी अपना घर का, अपना सुख का निर्वहन करने का प्रयास करता है, पर करता बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? संयोगों से सुख नहीं है। जितना तीव्र विकल्प उतना अधिक दुख, जितनी अधिक आकुलता उतना अधिक दुख। चर्चा आगे भी करेंगे इस अधिकार की, बहुत बहुत सूक्ष्म और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस अधिकार में मिलेंगी। सम्यक दर्शन का जो लक्षण है उस पर भी चर्चा होगी, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इस विषय पे भी चर्चा होगी, और भी बहुत अच्छे अच्छे बिंदु आएंगे, उसकी यथा समय चर्चा करेंगे। अभी चर्चा यहीं पर विराम।